नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जीके बाय जीनियस सुभाष सर में। आज हम चर्चा करें हरियाणा जीके के अंतर्गत यानी हरियाणा में मंडल और हरियाणा में पुलिस रेंज पुलिस कमिश्नरी के बारे में विस्तृत चर्चा करें। बड़ी महत्वपूर्ण क्लास रहेगी क्योंकि यहाँ से बार बार क्या है आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मंडल से जैसे जिक्र करते हैं और मंडलों के साथ साथ आपको याद करवाएंगे हरियाणा के अंदर पुलिस कमिश्नरी और हरियाणा के अंदर पुलिस रेंज के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की जो आपकी क्लास है। यानी हरियाणा में मंडल का जैसे जिक्र करते हैं अभी हरियाणा में मंडल भी। ठीक है भी, मंडल अर्थात संभाग कहोगे, इसको क्या कहोगे, मंडल या फिर संभाग। संभाग मतलब क्या होता है, राजस्थान जैसे हमारे पड़ोसी राज्य हैं, राजस्थान का जिक्र करते हैं, उत्तर प्रदेश का, तो वहां मंडल नहीं कहते, इसको संभाग कहते हैं भी। क्या कहते हैं, संभाग कहते हैं। हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना था, आपको ध्यान होना चाहिए। उसमें 7 जिले थे भी। कितने जिले थे, 7 जिले थे। और अब जैसे संभाग की बात आती है, मंडल की जो बात आती है, पहले कितने मंडल होते थे, 4 मंडल होते थे, परंतु वर्तमान समय में कितने मंडल आपकी 6 मंडल है। ये चीज आप क्लियर करो, यानी 6 मंडल है। वर्तमान समय में कितने मंडल है हरियाणा के अंदर, 6 मंडल है। याद होना चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको ये ध्यान भाई, 6 मंडल। 6 मंडलों में जैसे जिक्र करते हैं तो पहला कौन सा मंडल है आपका, हिसार मंडल है भी। याद करना है, यहीं से आपके जिले याद होने हैं, यहीं से आपके क्या है मंडल याद होने हैं, यहीं से आपकी पुलिस रेंज याद होनी है, यहीं से आपकी पुलिस कमिश्नरी याद होनी है। ठीक है भी, एनसीआर भी यहीं से याद होना है। एनसीआर के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, कौन से जिले नहीं आते, सारी की सारी जो कहानी है वो आपकी किसके ऊपर टिकी हुई है, वो संभाग या मंडल के ऊपर टिकी हुई है। जैसे मैंने एक मंडल आपको बताया था, हिसार मंडल है। दूसरा जैसे मंडल का हम जिक्र करते हैं तो दूसरा मंडल आपका कौन सा है, रोहतक मंडल है। कौन सा मंडल है, रोहतक है। तीसरा मंडल का जैसे आप जिक्र करोगे तो अंबाला मंडल है। कौन सा मंडल आपका, अंबाला मंडल है। चौथा आप जैसे जिक्र करोगे तो आपका करनाल मंडल। कौन सा मंडल है आपका, करनाल मंडल। 5 नंबर पे जब आप जिक्र करते हो तो कौन सा आपका है, गुरुग्राम है। क्या है, गुरुग्राम। और 6 नंबर पर जब आप जिक्र करोगे तो 6 नंबर पर आपका रहेगा फरीदाबाद। ठीक है भी, कितने मंडल है हरियाणा के अंदर है, वर्तमान समय के अंदर 6 मंडल है। ठीक है भी, जिलों का जैसे जिक्र करते हैं तो जिले कितने हैं, 22 है भी। कितने जिले हैं, 22। 1 नवंबर 1966 को बना था, उस समय तो 7 थे, परंतु वर्तमान समय के अंदर हरियाणा में जो जिले हैं वो कितने हैं आपके, 22 जिले हैं। अब पूछा जा सकता है हरियाणा की किस मंडल के अंतर्गत सबसे ज्यादा जिले आते हैं, किस मंडल के अंतर्गत सबसे कम जिले आते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान हो, हिसार का जब जिक्र करते हैं तो हिसार मंडल के अंतर्गत 4 जिले आते हैं। रोहतक मंडल का जिक्र करें तो रोहतक मंडल के अंतर्गत 5 जिले आते हैं। अंबाला का जैसे जिक्र करते हैं तो 4 जिले आते हैं। करनाल का जिक्र करें 3 जिले आते हैं। गुरुग्राम का जिक्र करें 3 जिले आते हैं। और फरीदाबाद के अंदर भी 3 जिले आते हैं। यानी टोटल जो जिले हो गए आपके कितने हैं, 22 जिले। ठीक है, यानी 4 5 9 4 13 और 9 कितने जिले बन गए आपके, 22 जिले। 6 मंडल और 22 जिले आपको याद होने चाहिए। किस मंडल के अंतर्गत सबसे ज्यादा जिले आते हैं ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि रोहतक एक ऐसा मंडल है जिसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं, 5 जिले आते हैं। करनाल, गुरुग्राम और फरीदाबाद का जब हम जिक्र करते हैं तो इसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं आपके, 3 जिले आते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो। अब जैसे जिक्र किया मैंने, हिसार में जिक्र करते हैं तो हिसार है, हिसार के बाद फतेहाबाद है, फतेहाबाद के बाद आप याद करोगे सिरसा है भी। क्या है आपका, सिरसा है। और सिरसा के बाद आप जिक्र करोगे जींद। ठीक है, रोहतक में आप याद करोगे तो रोहतक है। रोहतक के बाद आप जिक्र करोगे तो आपका कौन सा है, चरखी दादरी है। ठीक है, चरखी दादरी के बाद आप जिक्र करोगे झज्जर है। सोनीपत है आपका, क्या है आपका, झज्जर के बाद सोनीपत है और भिवानी है। ठीक है भी, कौन से है, ये 5 जिले आते हैं। अंबाला का जब जिक्र करते हैं तो आपका कौन सा है, अंबाला है। अंबाला के बाद आपका पंचकुला है। पंचकुला के बाद आपका जैसे रहेगा कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के बाद आप याद करोगे यमुनानगर भी। क्या है आपका, यमुनानगर है। उसके बाद में जिक्र करते हैं आपका करनाल। करनाल और फरीदाबाद नवनिर्मित क्या है आपके मंडल है, ये चीज आपको क्लियर हो। पहले 4 थे, परंतु करनाल और फरीदाबाद बनाने के बाद कितने बन गए आपके, 6 मंडल। करनाल में जैसे जिक्र करते हैं तो करनाल जिला है एक, तो उसके बाद में आपका कैथल है।
कैथल के बाद आपका कौन सा है? पानीपत है भी। क्या है आपका? पानीपत है। गुरुग्राम में आप जिक्र करोगे तो गुरुग्राम है। गुरुग्राम के बाद आप जैसे जिक्र करोगे रेवाड़ी, और फिर आपका रहेगा महेंद्रगढ़ भी। क्या रहेगा आपका? महेंद्रगढ़। फरीदाबाद का जिक्र करते हैं तो फरीदाबाद है, मंडल का फरीदाबाद मंडल में फरीदाबाद जिला है। पलवल है, और कौन सा आपका है? नू भी। क्या है आपका? नू, जिसको मेवात के नाम से आप जानते हो। याद क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। हरियाणा के अंदर 6 मंडल है। 6 मंडलों के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? मैं बात कर रहा था अभी, यहां आपको क्या याद करवाना है? पुलिस जिले याद, पुलिस रेंज याद करवानी है। अभी क्या क्लियर करना है? पुलिस हरियाणा के अंदर मंडल क्लियर किए आपने, हरियाणा के अंदर जिले आपने क्लियर किया, हरियाणा के अंदर आपको पुलिस कमिश्नरी के बारे में। पुलिस कमिश्नरी का जब हम जिक्र करते हैं तो पुलिस कमिश्नरी हरियाणा के अंदर 5 है, पुलिस कमिश्नरी हरियाणा के अंदर 3 है, और पुलिस रेंज जो हरियाणा के अंदर है वो 5 है। यानी पुलिस रेंज कितनी रहेगी? पुलिस रेंज का जैसे जिक्र करते हैं तो पुलिस रेंज जो है आपकी वो 5 है, और पुलिस कमिश्नरी का जैसे जिक्र करते हैं भी, ठीक है, पुलिस कमिश्नरी, तो पुलिस कमिश्नरी जो है आपकी वो 3 है भी, ठीक है भी। जैसे जिक्र करिए पुलिस कमिश्नरी है, पुलिस कमिश्नरी 3 है, पुलिस रेंज हरियाणा के अंदर कितनी है? 5 है। आप बच्चों ने याद कर लिए भी, मंडल 6 है। 6 मंडलों में से 5 मंडल क्या है? आपकी पुलिस कमिश्नर पुलिस रेंज है, ठीक है भी। यानी 6 मंडल है ना, 6 मंडलों में से 5 मंडल आपके क्या है? जैसे जिक्र करते हैं 4 मंडल जो आपके हैं वो क्या है? पुलिस रेंज है भी। अब कौन कौन से है पुलिस रेंज? जैसे जिक्र करोगे आप, एक तो हिसार पुलिस रेंज है आपकी, रोहतक पुलिस रेंज है आपकी, अंबाला पुलिस रेंज आपकी, और करनाल पुलिस रेंज। ठीक है, क्लियर होना चाहिए। यानी हिसार पुलिस रेंज, रोहतक पुलिस रेंज, अंबाला पुलिस रेंज और करनाल पुलिस रेंज है। 4 ये रेंज होगी आपकी। एक आपकी जैसे मैंने जिक्र किया है साउथ पुलिस रेंज है भी। क्या है? साउथ पुलिस रेंज है। साउथ पुलिस रेंज का जैसे जिक्र करोगे आप, साउथ पुलिस रेंज, ठीक है भी। साउथ पुलिस रेंज जो है इसका मुख्यालय कहां रहेगा आपका? रेवाड़ी में। कहां रहेगा? रेवाड़ी। साउथ पुलिस रेंज में आते हैं रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, पलवल और नू जिले आते हैं। इसके अलावा हिसार जो पुलिस जो रेंज है आपकी, हिसार पुलिस रेंज में 4 जिले आते हैं, और यही 4 जिले आपके हिसार मंडल में आते हैं, ठीक है, जिसमें से हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और जींद का जिक्र करते हैं। इसी तरह से रोहतक आपकी पुलिस रेंज है। रोहतक पुलिस रेंज में 5 जिले आते हैं। करनाल पुलिस रेंज में 3 जिले आते हैं। अंबाला पुलिस रेंज में आपके कितने जिले आते हैं? 3 जिले आते हैं। अंबाला पुलिस रेंज में कितने जिले आएंगे आपके? 3। अब आपने जिले तो 4 बताए हैं सर, परंतु जिले 3 क्यों आ रहे हैं? क्योंकि पंचकुला है ना आपका, पंचकुला का जैसे जिक्र करोगे आप, गुरुग्राम का जैसे जिक्र करोगे आप, और फरीदाबाद का जैसे आप जिक्र करोगे, तो ये 3 क्या है? आपकी पुलिस कमिश्नरी है। यानी मैंने पुलिस रेंज बताई थी आपको 5। कितनी पुलिस रेंज बताई थी? 5, जिसमें से हिसार का जैसे जिक्र करते हो हिसार है, रोहतक का जैसे जिक्र करोगे रोहतक है, रोहतक के बाद आप जैसे जिक्र करोगे करनाल है। क्या है आपकी? करनाल। करनाल के बाद आप अंबाला का जैसे जिक्र करोगे, और एक आपकी कौन सी है? साउथ पुलिस रेंज। अभी क्या है आपकी? साउथ पुलिस रेंज है। हिसार पुलिस रेंज का मुख्यालय हिसार में, रोहतक पुलिस रेंज का मुख्यालय रोहतक में, करनाल पुलिस रेंज का मुख्यालय करनाल में, अंबाला पुलिस रेंज का मुख्यालय अंबाला में, और साउथ पुलिस रेंज का मुख्यालय रेवाड़ी के अंदर, ठीक है। इनका जो प्रमुख होता है ना, जैसे रेंज जिन्हें मैंने बताई है, एक रेंज का जैसे जिक्र कर, उसका जो अधिकारी होता है वो आईजी होता है भी। क्या होता है? आईजी होता है। और 3 मैंने जैसे आपको बताई थी पुलिस कमिश्नरी। 3 पुलिस कमिश्नरी कौन सी है? आपको क्लियर होना चाहिए। एक तो पंचकुला पुलिस कमिश्नरी है भी। क्या है? पंचकुला पुलिस कमिश्नरी है। गुरुग्राम पुलिस कमिश्नरी है, गुरुग्राम का जैसे जिक्र करते हैं। और एक आपकी क्या है? फरीदाबाद पुलिस कमिश्नरी भी, ठीक है भी। इसका क्या होता है? कमिश्नर होता है, ठीक है। तो पंचकुला, गुरुग्राम, फरीदाबाद 3 पुलिस कमिश्नरी है। 5 आपकी पुलिस रेंज है। 6 आपकी क्या है? मंडल है भी। 6 क्या है आपके? मंडल है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है भी। पुलिस का जैसे जिक्र करते हैं, सबसे पहले तो ये थोड़ी सी जानकारी आपको बेसिक सी होनी भी चाहिए भी। जैसे बेसिक से हम इस चीज के बारे में जिक्र करते हैं भी, बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए भी। पुलिस जो के बारे में जब हम जिक्र करते हैं ना पुलिस के बारे में, तो पुलिस के बारे में जानकारी हो। हरियाणा पुलिस का जो गठन किया गया था 1 नवंबर 1966 को,
क्योंकि अभी थोड़ा सा चलो मैंने आपको पुलिस कमिश्नरी बताई है, पुलिस रेंज का जैसे जिक्र किया, तो बेसिक सी जानकारी आपको इसके बारे में भी होनी चाहिए। हरियाणा पुलिस का जब हम जिक्र करते हैं, हरियाणा पुलिस की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को, और 1 नवंबर 1966 को ही क्या बना था आपका, हरियाणा बना था। अभी कौन बना, क्या बना था आपका, हरियाणा। एचपी का जब हम जिक्र करते हैं हरियाणा पुलिस का, तो हरियाणा पुलिस 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आई थी। ठीक है भी। पुलिस व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है, पुलिस व्यवस्था का जो जनक कहा जाता है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, यानी पुलिस जो व्यवस्था है, पुलिस व्यवस्था का जो जनक कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। हरियाणा पुलिस की जो स्थापना हुई थी, हरियाणा पुलिस का गठन जो किया था वो 1 नवंबर 1966 को, भी 1 नवंबर 1966 को। इसके वर्तमान डीजीपी का जैसे जिक्र करते हैं, क्योंकि राज्य में जो पुलिस का जो प्रमुख होता है वो डीजीपी होता है, मनोज यादव का जैसे जिक्र करते हैं। मनोज यादव का कार्यकाल क्या है, अभी हाल ही में पूरा हो गया है, सरकार ने उसका कार्यकाल बढ़ाने की सिफारिश की, तो अभी तक क्लियर नहीं है इस चीज के बारे में। उनका, मनोज यादव का कार्यकाल, वर्तमान जो डीजीपी है हरियाणा के अंदर, उनका कार्यकाल क्या हो गया, पूरा हो गया। अब एचपी हरियाणा पुलिस का जैसे मैंने जिक्र किया, मोटो पूछा जा सकता है, भी इसका मोटो क्या है, उद्देश्य क्या है हरियाणा पुलिस का, जैसे जिक्र करते हैं सेवा सुरक्षा सहयोग, यानी सेवा सुरक्षा सहयोग का जैसे इसका मोटो जो क्या है वो सेवा सुरक्षा और सहयोग, इसका क्या है, मोटो है। कोई भी अब संगठन जैसे जोड़ के चलते हैं, किसी भी तरह के संगठन का जब हम जिक्र करें तो उसका क्या होता है, एक मोटो होता है, उसका क्या होता है, एक उद्देश्य होता है, टारगेट होता है, भी क्या फैसिलिटी देनी है उसको। ठीक है भी। तो सेवा सुरक्षा सहयोग इसकी क्या है, आपको ध्यान होना चाहिए, इसका मोटो है हरियाणा पुलिस का। इसका गठन जो किया गया था 1 नवंबर 1966 को, और पुलिस व्यवस्था का जो जन्मदाता कहा जाता है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। किसको कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। अब जैसे पुलिस का ही हम जिक्र करें तो आपको ध्यान हो, हरियाणा के अंदर है 24 पुलिस जिले हैं। कितने पुलिस जिले हैं हरियाणा में, जैसे जिक्र करें तो हरियाणा में 24 पुलिस जिले हैं। जैसे 24 कैसे पुलिस जिले हो गए, 22 आपके जिले हैं प्लस 2 का जैसे जिक्र करते हैं। एक तो आपका हांसी पुलिस जिला है, क्या है आपका हांसी पुलिस जिला, और एक क्या है आपका मानेसर भी। ठीक है भी। यानी हांसी और मानेसर हरियाणा के जिले नहीं है परंतु पुलिस जिले हैं भी। क्या है आपके पुलिस जिले हैं, ये चीज आपको क्लियर होना। हरियाणा का जैसे पुलिस का ही हम जिक्र कर रहे हैं तो आपको क्लियर हो इस चीज के बारे में। हरियाणा के अंदर 34 महिला पुलिस थाने हैं, 34 महिला पुलिस थाने हैं, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए भी। कितने पुलिस थाने हैं वर्तमान समय के अंदर, हरियाणा के अंदर 24 महिला पुलिस थाने हैं। हरियाणा भारत का पहला ऐसा राज्य है जिस राज्य के अंदर महिला पुलिस थाने खोले गए थे। ठीक है भी। यानी हरियाणा भारत का पहला ऐसा राज्य है जिस राज्य, प्रथम राज्य है जिस राज्य के अंदर महिला पुलिस थाने खोले गए हैं। पहला पुलिस थाना कब कहां खोला गया था ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे महिला पुलिस थाने का हम जिक्र करते हैं तो पहला जो खोला गया था ये पंचकुला के अंदर। ठीक है भी। पंचकुला का जैसे जिक्र करते हैं, मनसा देवी कॉम्प्लेक्स जो है, उस मनसा देवी कॉम्प्लेक्स के अंदर 2015 के अंदर सबसे पहले क्या खोला गया था, महिला पुलिस थाना खोला गया था। ठीक है। उस दिन क्या था, रक्षाबंधन का दिन था भी। क्या था उस दिन, रक्षा बंधन का दिन था। 29 अगस्त 2015 की बात है भी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने क्या किया था, इसका उद्घाटन किया था। ये चीज भी आप क्लियर करो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जैसे महिला पुलिस का हमने जिक्र किया तो हरियाणा का जैसे हिसार का हम जिक्र करते हैं ना, हिसार, हरियाणा में हिसार के अंदर हरियाणा महिला पुलिस का ट्रेनिंग सेंटर खोला गया। अगर आपसे पूछे, वैसे तो देखो हरियाणा में हरियाणा पुलिस का जब हम जिक्र करते हैं, एचपी का जब जिक्र करते हैं तो 3 ट्रेनिंग सेंटर है। मधुबन का आप जिक्र करोगे, मधुबन है। उसके बाद दूसरा कौन सा है, भोंडसी है जैसे जिक्र करोगे। तीसरा जो आपका क्या है, सुनारिया है भी। क्या है आपका, सुनारिया। ठीक है, क्लियर होना चाहिए। मधुबन में पुलिस ट्रेनिंग दी जाती है, मधुबन करनाल का जैसे जिक्र करते हैं, भोंडसी गुड़गांव का जैसे जिक्र करते हैं, और सुनारिया रोहतक का। ये तीनों हरियाणा पुलिस के ट्रेनिंग सेंटर हैं। अगर पार्टिकुलर महिलाओं का जैसे जिक्र करें भी, हरियाणा पुलिस में महिलाओं के लिए प्रथम ट्रेनिंग सेंटर जो खोला गया है वो कहां पर खोला गया, आपका हिसार के अंदर। कहां पर खोला गया, आपका हिसार के अंदर खोला गया। तो ये चीज भी आपको क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके की क्या है, क्वेश्चन बन सकते हैं भी,
इस तरीके की क्या है क्वेश्चन है, बन सकते हैं। हरियाणा में 2 साइबर पुलिस स्टेशन भी है, भी आपको क्लियर होना चाहिए। यानी हरियाणा के अंदर है 2 साइबर पुलिस स्टेशन भी है। साइबर है पुलिस स्टेशन का जैसे जिक्र करते हैं, साइबर पुलिस स्टेशन, साइबर मतलब समझते हो ना, मल्टीमीडिया अपराध से संबंधित जैसे जिक्र करते हैं। तो साइबर पुलिस स्टेशन हरियाणा के अंदर 2 है। एक तो आपका रहेगा गुरुग्राम में, कहां रहेगा आपका, गुरुग्राम के अंदर रहेगा, और दूसरा कहां पर रहेगा आपका, पंचकुला के अंदर। ठीक है भी, एक गुरुग्राम और दूसरा आपका पंचकुला के अंदर साइबर जो पुलिस स्टेशन भी खोले गए हैं। तो ये बेसिक सी जानकारी आप सब बच्चों को होना चाहिए। मैंने जिसे आपको बताया था सबसे पहले तो आपको ध्यान हो हरियाणा में कितने मंडल हैं। हमेशा आप सब बच्चों को कहता हूं भी अगर आपने मंडल याद कर लिए ना, अगर मंडल याद बढ़िया तरीके से आपको हो गए तो आप ये मान के चलो आपने हरियाणा जीके को पा लिया है, हरियाणा जीके आपकी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि मंडल ही याद होंगे ना आपको बढ़िया तरीके से। मंडलों से ही आपको मैंने बताया है भी पुलिस रेंज याद करनी है, मंडलों से ही आपको पुलिस कमिश्नरी याद करनी है, मंडलों से ही विधानसभा सीटें याद करनी है, मंडलों से ही आपको जिले याद करने हैं, मंडलों से ही आपको आरक्षित सीटें याद करनी है, मंडलों से ही आपको विधानसभा सीटें याद करनी है, मंडलों से ही आपको लोकसभा की सीटें याद करनी है। यानी सारी की सारी जो चीजें हैं वो किसके ऊपर आधारित, आपके मंडलों के ऊपर आधारित है। तो आज की क्लास में हम जिक्र कर रहे थे हरियाणा के अंदर मंडल हमने याद किए, मंडलों के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं उन जिलों के बारे में हमने विस्तृत चर्चा की। उसके बाद में हमने जिक्र किया था उन मंडलों के आधार पर ही पुलिस रेंज के बारे में। पुलिस रेंज के साथ साथ हमने हरियाणा के अंदर 3 जो पुलिस कमीशन उन पुलिस कमिश्नरियों के बारे में भी जिक्र किया। हरियाणा के अंदर पुलिस जिले, उन पुलिस जिलों के बारे में भी हमने जिक्र किया भी आपके पुलिस जिले कितने हैं हरियाणा के अंदर, तो 24 पुलिस जिले हैं। महिला पुलिस थानों का भी जैसे मैंने जिक्र किया था, महिला पुलिस थाने कितने हैं आपके, 34 पुलिस थाने हैं। कब खोला गया था सबसे पहले महिला पुलिस थाना, तो आपको मैंने बताया था अभी 29 अगस्त 2015 को मनसा देवी कॉम्प्लेक्स पंचकुला का जिक्र करते तो सबसे पहले वहां महिला पुलिस थाना खोला गया था। हरियाणा भारत का एक ऐसा राज्य है जिस राज्य के अंदर हर जिले के अंदर महिला पुलिस थाना है। ठीक है भी। और आधुनिक जो पुलिस व्यवस्था का जैसे जन्मदाता किसको मानते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। हरियाणा में पुलिस का जो गठन किया गया था वो 1 नवंबर 1966 को किया गया था। वर्तमान डीजीपी हरियाणा पुलिस के जो थे मनोज यादव का जैसे जिक्र करते हैं, वो उनका कार्यकाल अभी हाल ही में क्या हो गया है, पूरा हो गया। अभी नव नियुक्ति देखो चल रही है, किसकी नव नियुक्ति होती है, तो ये थोड़ा सा आपको क्लियर। ट्रेनिंग सेंटर का जैसे मैंने जिक्र किया था भी हरियाणा के अंदर हरियाणा पुलिस के 3 ट्रेनिंग सेंटर हैं। मधुबन बहुत बार पूछा जाता है, करनाल में है। भोंसी जो आपका है वो गुरुग्राम के अंदर है। और सुनारिया जैसे मैंने बताया था कहां पर है, रोहतक के अंदर। पार्टिकुलर महिलाओं के लिए हरियाणा पुलिस में महिलाओं के लिए ट्रेनिंग सेंटर जो खोला गया है वो कहां पर खोला गया, आपका हिसार के अंदर। तो ये थोड़ी छोटी छोटी सी जानकारियां होती है, ये बार बार आपके एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। इनको आपको क्या है एक से एक तरीके करना है। क्लास कैसी लगी आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद जय भारत।